नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 20 नवंबर 2021 रात्रि 11:19 या आप इसे 21 नवंबर की सुबह भी कह सकते हैं। ग्रहों के महामंत्री देवगुरु अपनी नीच की राशि मकर राशि को छोड़कर शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, क्योंकि एक तरफ तो देवगुरु नीच की स्थिति से बाहर आ रहे हैं और दूसरी तरफ शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे और बहुत ही अच्छा फल प्रदान करेंगे। हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं शनिदेव, देवगुरु और राहु। और जब ये ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। हमारा जीवन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है देवगुरु के राशि परिवर्तन से, क्योंकि देवगुरु अकेले ऐसे ग्रह हैं जो यदि शुभ स्थिति में हों, बलवान हों, तो कुंडली के सभी दोषों का नाश कर देते हैं। साथ ही साथ देवगुरु कुंडली के 6 भावों का प्रतिनिधित्व करते हैं: ज्ञान, धन, संतान, शिक्षा, विवाह, भाग्य, धर्म और सत्कर्म। इसलिए देवगुरु का ये राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में कि वृश्चिक राशि के जातकों पर देवगुरु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या खुशियाँ लेकर के आ रहे हैं देवगुरु। वीडियो के अंत में हम आपकी कुंडली का विश्लेषण भी करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में हो रहा है और देवगुरु का गोचर चतुर्थ भाव में 13 अप्रैल 2022 तक रहेगा, लगभग 4.5 महीने। और चतुर्थ भाव में देवगुरु अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में देवगुरु महाबली होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु के बारे में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात जिस जातक की कुंडली में केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर हो, उसे जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं। और साथ ही साथ कुंडली के किसी भी भाव में गोचर कर रहे किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। देवगुरु चतुर्थ भाव में अपराजेय होते हैं, महाबली होते हैं और कुंडली के समस्त दोषों का नाश कर देते हैं। और देवगुरु 21 नवंबर से 13 अप्रैल 2022 तक आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव में देवगुरु हर तरह के सुखों में वृद्धि करेंगे। चतुर्थ भाव सुख भाव होता है, माता का भाव होता है। तो आप अत्यंत वाक्पटु होंगे, ज्ञानवान होंगे, धनवान होंगे और प्रतिभाशाली होंगे और समाज में मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। परिवार के मुखिया के रूप में आप अपने कुल खानदान के मान सम्मान और यश में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ भाई बहनों, परिवारीजनों का स्नेह और सम्मान आपको प्राप्त होगा। आप पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधकर चलेंगे। किसी तरह का कोई अगर मनमुटाव भी था माता पिता भाई बहनों से, चाचा ताऊ से, चचेरे भाई बहनों से, तो वो मनमुटाव देवगुरु की कृपा से समाप्त हो जाएगा। चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे देवगुरु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है: सुखे जीवे सुखी लोके सुभगो राजपूजिता विजितारी कुलाध्यक्षो गुरुभक्तश्च जायतो। अर्थात ऐसा जातक जिसके कुंडली के चतुर्थ भाव में देवगुरु का गोचर है, वो अत्यंत रूपवान होता है, प्रतिभाशाली होता है, संसार के सभी सुखों का उपभोग करता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, अपने परिवार कुल का मुखिया होता है और गुरु का भक्त होता है।
चतुर्थ भाव में देवगुरु आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाएंगे और आप अपने उद्यम, परिश्रम, बुद्धि, विवेक से अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा भी करेंगे। बस आपको करना ये है कि माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखमय होगा, माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और देवगुरु की दृष्टि दशम भाव पर भी है। दशम भाव पिता का होता है, तो माता और पिता का दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपका घर बहुत बड़ा होगा और सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण होगा। ये भी संभावना है कि सरकारी आवास का भी सुख आपको प्राप्त हो। आप सरकारी नौकरी करेंगे, इस बात के प्रबल योग हैं और सरकार में उच्च पद भी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ कोई ऐसा पद धारण करेंगे जिसका पब्लिक से सीधा संबंध हो, यानी शासन प्रशासन में आपको उच्च पद प्राप्त हो सकता है या फिर राजनीति के क्षेत्र में आपको उच्च पद प्राप्त हो सकता है। आइए देवगुरु की दृष्टियों के बारे में बात करते हैं। देवगुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त है, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। देवगुरु की पंचम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ रही है और अष्टम भाव के स्वामी हैं बुध। बुध और देवगुरु बहुत ही गहरे मित्र हैं और एक दूसरे को सहयोग करते हैं। अष्टम भाव आयु का होता है, मृत्यु का होता है, सांघातिक बीमारियों का होता है, दुर्घटनाओं का होता है। अष्टम भाव पर देवगुरु की दृष्टि आपको दीर्घायु बनाएगी, आपकी आयु में वृद्धि करेगी और साथ ही साथ आपको दुर्घटनाओं से भी रक्षा करेंगे। अष्टम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से एक बहुत विशेष बात है, देवगुरु की विशेष क्षमता है और वो ये है कि आपको दैवी सपोर्ट मिलेगा। किसी तरह की कोई भी मुसीबत अगर आप पर आती है, कोई परेशानी आप पर आती है, तो वो देवगुरु अपने ऊपर ले लेंगे और आपको सुरक्षित रखेंगे। कितने भी कठिन परिस्थिति हो, देवगुरु आपको उससे बाहर निकालेंगे। आपकी पिछली परेशानियां दूर होंगी, खास करके धन संबंधी समस्याएं तो बिल्कुल ही दूर हो जाएंगी। धन भी आएगा और धन का संचय भी होगा। देवगुरु ज्ञान, धन, बुद्धि के कारक हैं और अष्टम भाव ज्योतिष, रिसर्च, अनुसंधान, पराविज्ञान, अकल्ट साइंस और आध्यात्म का भाव है। तो अगर आप रिसर्च, अनुसंधान या अकल्ट साइंस या अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो आपको बहुत लाभ होगा, आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे। तीर्थ यात्राओं की इच्छा आपकी पूरी होगी, आपका मन शांत और स्थिर रहेगा। किसी वसीयत या पैतृक संपत्ति से आपको धन का लाभ होने का योग बन रहा है। हालांकि आपकी भाग्योन्नति विदेश यानी घर से बाहर जाने पर ही होगी। ससुराल पक्ष से भी आपको धन का लाभ होगा और पारिवारिक जनों का पूर्ण सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा। साथ ही साथ अष्टम भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का भी है, तो जो जातक माइंस एंड मिनरल्स, पेट्रोलियम, केमिकल प्रोडक्ट्स, डीजल, गैस, इन सब के कार्य व्यवसाय में जुड़े हुए हैं उन्हें लाभ होगा। जो जातक कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क, पुल का निर्माण, सड़क का निर्माण, मकान का निर्माण, कॉलोनी डेवलप करना, बिल्डर हैं या कंस्ट्रक्शन मटेरियल के सप्लायर हैं, तो देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा और ये 4.5 महीने आपके लिए बहुत ही सुखद स्थितियां लेकर के आएंगे। देवगुरु की दृष्टि सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव कर्म भाव पर पड़ रही है और दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन, बिजनेस, इन सब का विचार किया जाता है। देवगुरु आपको व्यापार और कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे, उन्नति होगी। आप कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या जो व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उसमें भी कोई नया व्यवस्था आप बना सकते हैं।
अपने व्यापार में आप अलग से पूंजी निवेश कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, या परिवार के सदस्यों का या पिता का सहयोग आपको मिलेगा और उससे आप अपने व्यापार को आगे ले जाएंगे। दशम भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी और राजनीति के कारक हैं और देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पर। तो अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, प्रमोशन आपका हो सकता है इस गोचर काल में, उच्च पद आपको प्राप्त हो सकता है, कोई कार्य आपको सौंपा गया है, कोई टारगेट आपको दिया गया है, आप उसे पूरा करेंगे जिससे आपकी अलग पहचान बनेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। राजनीति से जुड़े हुए लोगों से आपके संबंध बहुत मधुर होंगे और अगर आप राजनीति में पहले से हैं तो राजनीति में उच्च पद प्राप्त होंगे। अगर आप छात्र हैं, चूँकि देवगुरु संतान और शिक्षा के भी कारक हैं, अगर आप छात्र हैं आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन, इंजीनियरिंग या फिर फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, देवगुरु की कृपा से आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप खुद का कोई व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, ये देवगुरु ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, तो अगर आप अपना खुद का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करना चाहते हैं या फिर कोई आपने डिग्री कॉलेज के लिए या किसी मैनेजमेंट कॉलेज के लिए मान्यता के लिए अप्लाई कर रखा है, शासन पर आपकी फ़ाइल पेंडिंग है, तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी और आप अपना खुद का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई कॉलेज शुरू कर सकते हैं। आप शिक्षक बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं या कोर्ट कचहरी के कर्मचारी बनना चाहते हैं तो भी आपको सफलता मिलेगी। बैंकिंग सेक्टर में या फाइनेंस सेक्टर में या इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी। और सूर्य के प्रभाव से सरकारी नौकरी के प्रबल योग हैं। आप प्रयास करेंगे तो सरकारी नौकरी आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी, नई नौकरी मिल सकती है, पदोन्नति हो सकता है और धन का लाभ मिलेगा। अब आइए देवगुरु की नवम दृष्टि के बारे में बात करते हैं जो कि कुंडली के द्वादश भाव पर पड़ रही है। देवगुरु की नवम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है और द्वादश भाव खर्चों का होता है, विदेश का होता है, विदेश से धन लाभ का होता है, विदेश यात्राओं का होता है, अस्पताल, जेल और राजदंड का होता है। द्वादश भाव में देवगुरु आपके खर्चों को बढ़ा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो ये खर्चे होंगे ये बहुत अच्छे कार्यों पर होंगे। आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसा खर्च करेंगे, बच्चों की शादी ब्याह पर पैसा खर्च करेंगे, घर में कोई मांगलिक उत्सव होगा उस पर आप पैसा खर्च करेंगे। शुक्र आपके कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं तो आप गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, शेयर में निवेश करेंगे, उसमें पैसा खर्च होगा। देवगुरु अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं और देवगुरु की दृष्टि पड़ने से खर्च होगा, लेकिन कोई भी ऐसा खर्च नहीं होगा जो कि जिसमें आपको पछताना पड़े। एक और अच्छी बात होगी कि देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपके अंदर दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। आप दूसरों की मदद करेंगे जिससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, यश बढ़ेगा और साथ ही साथ दान पुण्य और धर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। अच्छे कार्यों में आप दिल खोल कर खर्च करेंगे और चूंकि द्वादश भाव विदेश का है तो हवाई यात्राएं भी आप खूब करेंगे, विदेश से धन का भी लाभ होगा। विदेश से आपका कोई व्यापार व्यवसाय है तो उसमें भी आपको लाभ होगा। हायर एजुकेशन के लिए आप जाना चाहते हैं वहाँ भी आपको लाभ होगा। आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं और वहाँ पर सेटल भी हो सकते हैं। खासकर अगर आप चिकित्सक हैं
धर्मगुरु हैं या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, कवि हैं, लेखक हैं या प्रकाशक हैं, संपादक हैं, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। पर्याप्त मात्रा में धन, संपत्ति, सोना, वस्त्र ये सब आपको प्राप्त होगा और पिता के द्वारा भी आपको धन प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर अगर आपका चल रहा था वो भी समाप्त होगा। देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपके पक्ष में फैसला आएगा और आपको उसका लाभ होगा। किसी बीमारी से आप ग्रस्त थे, आप रोग मुक्त होंगे और आप स्वस्थ होकर के स्वस्थ जीवन बिताएंगे। देवगुरु आपकी कुंडली के पंचम भाव के स्वामी हैं और अगर इस पर बात ना की जाए तो वीडियो बिल्कुल अधूरा रहेगा। तो पहले बात कर लेते हैं पंचम भाव के बारे में। देवगुरु आपके कुंडली के पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। पंचम भाव में देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी पंचम भाव के प्रभाव को अत्यधिक बढ़ा देते हैं और अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। गोचर काल में पुत्र, वाहन, घर, पत्नी, आभूषण, ज्वेलरी इन सब की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। अविवाहित हैं तो विवाह के योग बन रहे हैं और इस गोचर काल में अगर संतान होती है तो ज़्यादा संभावना है कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और उसके जन्म लेते ही आपका भाग्योदय होगा, आपका भाग्य चमक उठेगा। और इस गोचर काल में अगर आपका विवाह होता है तो उच्च शिक्षिता पत्नी प्राप्त होगी, धनाढ्य ससुराल होगी, पत्नी भी अर्निंग मेंबर होंगी, धार्मिक प्रवृत्ति की होंगी और सहयोगी नेचर की होंगी। आपके अंदर ज्योतिष, लेखन, साहित्य, दर्शन शास्त्र में रुचि होगी। पंचम भाव लव रिलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग करता है और जो मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। धन के मामलों में भी लाभ होगा क्योंकि देवगुरु धन के कारक हैं। सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, रुके हुए काम बनेंगे, नौकरी की प्राप्ति होगी और व्यवसाय की उन्नति का बहुत ही बेहतर समय है। शेयर मार्केट से भी आपको लाभ होगा। पंचम भाव पर देवगुरु की दृष्टि आपके भाग्य को चमका देगी। उच्च शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपको ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। सरकारी नौकरी के भी योग हैं। संतान सुख, सौभाग्य वृद्धि होगी। विदेश यात्रा के अवसर प्राप्त होंगे और अचानक धन लाभ का भी योग है। नए नए स्रोतों से धन प्राप्त होगा और आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही मजबूत होगी। अब आइए बात कर लेते हैं आपके कमेंट्स का विश्लेषण, आपकी कुंडली का विश्लेषण। ये एक कमेंट है, प्रश्न है, विवाह के संयोग कब तक हैं? मैरिड, फ्यूचर लाइफ एंड करियर कैसा रहेगा? रेमेडीज इफ़ कैन सजेस्ट, ये पूछा गया है। आप कुंडली देखिए, 81 डेट ऑफ बर्थ है, 2021 चल रहा है। विवाह अत्यंत विलम्ब हो चुका है। आपकी कुंडली में कई ऐसे कारण हैं जिससे विवाह विलंबित हुआ है। कुंडली के लग्न भाव में, कुंडली के सप्तम भाव में किसी भी ग्रह का, किसी भी योग कारक ग्रह का गोचर नहीं है। दूसरी वजह है चंद्रमा होते हैं विवाह के कारक। चंद्रमा अस्त हैं, केतु के साथ हैं, राहु की दृष्टि पड़ रही है और चंद्रमा अस्त हैं। ये अस्त का निशान है, चंद्रमा अस्त हैं। इसके अलावा मंगल सप्तम भाव के स्वामी हैं और मंगल भी अस्त हैं। देवगुरु विवाह के कारक होते हैं। देवगुरु पंचम भाव में हैं और वक्री अवस्था में हैं, बुध की राशि में हैं और देवगुरु अंश बल से ठीक हैं, लेकिन शनि का भी गोचर है पंचम भाव में और शनि वक्री अवस्था में है
और शनि भी अंश बल से पूर्ण है। देवगुरु और शनि यद्यपि समभाव रखते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है। शनि हर कार्य को विलंबित करा देते हैं, इस वजह से आपके विवाह में देरी हो रही है। आप देवगुरु की उपासना करें, देवगुरु को स्ट्रॉन्ग करें। गुरुवार को केले के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, हल्दी केसर का तिलक लगाएं और गाय को मीठी रोटी खिलाएं। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव पार्वती की पूजा करें। देवगुरु के उपाय के संबंध में एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसमें मैंने विस्तार से चर्चा की है। विशेष करके विवाह पर ही चर्चा की है मैंने विस्तार से। आप उस वीडियो को देख लीजिए और जो उपाय मैंने बताए हैं उसको कीजिए, विवाह शीघ्र होगा। ये कमेंट है सुजीत बर्मन का, मैं अपना बिजनेस कब तक कर पाऊंगा। कुंडली देखते हैं। ये आपकी कुंडली है। व्यापार के कारक होते हैं बुध, और बुध आपके लग्न भाव के स्वामी हैं और बुध ही कर्म भाव के भी स्वामी हैं। तो आपके लिए व्यापार का क्षेत्र ही सर्वथा उपयुक्त है और व्यापार के क्षेत्र में ही आपको लाभ होगा। बुध का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है और दशम का दशम होने के कारण सप्तम भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है। और बुध का गोचर मीन राशि में हो रहा है, देवगुरु की राशि में, अत्यंत शुभ है। व्यापार में आपको लाभ होगा। प्रश्न ये है कि व्यापार कब से शुरू करें। तो देखिए, बुध का गोचर तुला राशि में 21 नवंबर तक है धन भाव में। तो या तो आप 21 नवंबर से पहले व्यापार की शुरुआत कर दें या 10 दिसंबर के बाद, क्योंकि 10 दिसंबर को बुध का गोचर एक बार फिर से देवगुरु की राशि धनु राशि में होगा। तो या तो आप 21 नवंबर के पहले या 10 दिसंबर के बाद व्यापार की शुरुआत करें। 21 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच व्यापार की शुरुआत मत कीजिएगा, क्योंकि उस समय बुध का गोचर शत्रु राशि मंगल की राशि वृश्चिक राशि में होगा। तो इसलिए 21 नवंबर और से 10 दिसंबर के बीच के समय को छोड़ करके आप व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं 10 दिसंबर के बाद या फिर 21 नवंबर के पहले। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, क्योंकि आपकी कुंडली व्यापार के लिए ही आपको प्रेरित कर रही है। ये प्रश्न है सुशीला तोगरा जी का। बेटी का नाम है स्वाति। संतान सुख कब तक मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ है 13/4/88, यानी कि 33 इयर्स हो गए, अभी तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। कुंडली देखते हैं आपकी। संतान के कारक होते हैं देवगुरु। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में हो रहा है और देवगुरु पर केतु की नवम दृष्टि पड़ रही है। केतु के कारण देवगुरु प्रभावित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। और संतान भाव के जो स्वामी हैं बुध अस्त हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको संतान प्राप्ति के लिए देवगुरु की उपासना करनी होगी, देवगुरु को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और इसके लिए आप
भगवान विष्णु की उपासना करें, घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, गुरुवार के दिन उसकी पूजा करें और गुरुवार का व्रत रखें। इसके अलावा गुरुवार के दिन पानी में हल्दी डाल कर के स्नान करें और मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। गुरुदेव स्ट्रांग होंगे, बृहस्पति स्ट्रांग होंगे, संतान सुख की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपके कुंडली के लग्न भाव में राहु हैं और राहु के प्रभाव से चंद्रमा भी पीड़ित हैं, ग्रहण बन रहा, योग बन रहा है और राहु का गोचर शनि की राशि में हो रहा है। तो राहु का भी आप उपाय कर लें और देवगुरु का उपाय करें। देवगुरु के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और गुरुवार का व्रत रखें। निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। थोड़ा समय लगेगा लेकिन संतान की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये प्रश्न है दिव्य ज्योति जी का। मेरा कोई भी काम नहीं बनता, काम बनते बनते किसी कारण से रुक जाता है, तो इसका उपाय। कुंडली देखिए अपनी। आपकी कुंडली में पराक्रम भाव, जहाँ से आपको कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होती है, साहस प्राप्त होता है, वहाँ पर राहु का गोचर है। राहु के प्रभाव से आपका कोई भी काम बनते बनते रुक जाता है और राहु की दृष्टि आपके कुंडली के भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य का भी सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है। तीसरी वजह यह है कि पराक्रम भाव के स्वामी है मंगल और मंगल की भी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है और भाग्य के स्वामी हैं बुध, भाग्य भाव के। और मंगल और बुध नैसर्गिक रूप से शुद्ध शत्रु माने जाते हैं। इसके अलावा आपकी कुंडली के लग्न भाव में सूर्य का गोचर है शनि की राशि में, मकर राशि में, शत्रु राशि में सूर्य का गोचर है और सूर्य अंश बल से भी कमज़ोर हैं, 10 डिग्री 53 मिनट। साथ ही साथ शनिदेव जो कि कुंडली के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, शनिदेव की तीसरी दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। शनिदेव और सूर्य परस्पर शत्रु हैं। ये परिस्थितियां हैं आपकी कुंडली में जिसकी वजह से आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। आप राहु का उपाय कर लें और सूर्य का उपाय कर लें। राहु और सूर्य के उपाय पर मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, उसका लिंक दे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से विस्तार से समझ लीजिएगा। राहु और सूर्य का उपाय कर लेंगे तो आपका हर कार्य बनने लगेगा। ये कमेंट है प्रियंका देवी का। शादी को लेकर प्रॉब्लम है, रिश्ते में बात नहीं बनती, कहीं पर भी अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बनती है। आपकी समस्या का समाधान आपकी कुंडली में देखते हैं। ये आपकी कुंडली है और आपकी कुंडली में कई ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से विवाह में बाधा आ रही है, विवाह विलंब से हो रहा है। देखिए, विवाह के कारक होते हैं देवगुरु और देवगुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ देवगुरु अंश बल से भी कमज़ोर हैं। 12 से 18 डिग्री तक बलवान होते हैं, उसके बाद कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो अंश बल से भी देवगुरु कमज़ोर हैं, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरी वजह है कि लग्न में और
चतुर्थ भाव में अगर मंगल का गोचर हो तो विवाह में देरी होती है, और चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर है इसलिए विवाह में देरी हो रही है। विवाह का कारक चंद्रमा भी होता है, और चंद्रमा यहाँ पर कमज़ोर है। पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर है और यहाँ पर राहु वक्री हैं। राहु के प्रभाव से चंद्र ग्रहण की स्थिति बन रही है, इसलिए विवाह में देरी हो रही है। और साथ ही साथ सप्तम भाव और लग्न भाव में कोई भी योग कारक ग्रह आपकी कुंडली में नहीं है, तो विवाह में विलंब के ये सभी कारण हैं। और उपाय के लिए आप उपाय करना पड़ेगा, बगैर उपाय आपको राहत नहीं मिलेगी। तो गुरुवार के व्रत रखें। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और भगवान विष्णु का व्रत रखें। साथ ही साथ हल्दी केसर का तिलक लगाएं और हल्दी डाल करके स्नान करें। गुरुवार के दिन गाय को मीठी रोटी खिलाएं। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव माता पार्वती की आराधना करें और चतुर्थी की तिथि पर गणेश जी की आराधना करें, उनको मालपुए खिलाएं। आप बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी जो है आपको लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात, माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरु बलवान होंगे, विवाह शीघ्र होगा। ये कमेंट है सुनीता रमेश जी का। इनका कहना है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, जो सोचती हूँ वो नहीं होता, उसमें उल्टा हो जाता है। आइए आपकी कुंडली देखते हैं। ये आपकी नौमांश कुंडली है। आप देखिए, इसमें बहुत ही श्रेष्ठ कुंडली है। ये बहुत ही श्रेष्ठ कुंडली है। अगर आप इस कुंडली का लाभ नहीं ले पा रही हैं तो बड़ी ताज्जुब की बात है। देव गुरु बृहस्पति आपके कुंडली के लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, उच्च के हैं। कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, उच्च के हैं, और केंद्र में गोचर कर रहे हैं। आप एनालिसिस कीजिए अपने पिछले जीवन की। आप पर तरह तरह की परेशानियां आई होंगी, लेकिन आप हर परिस्थिति से, हर परेशानी से सफलतापूर्वक बाहर आ गई होंगी। प्रश्न ये आपका है कि आप जो सोच रही हैं वैसा नहीं हो पाता है। उसका कारण है सूर्य। पंचम भाव में सूर्य का गोचर है और सूर्य के साथ केतु का गोचर है। सूर्य आपके आत्मविश्वास, आपके मनोबल, आपके विल पावर का कारक है, और चूंकि केतु के साथ सूर्य हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आप जो सोचती हैं वो नहीं हो पाता है। सूर्य को बलवान कीजिए, सूर्य देव की उपासना कीजिए। प्रातःकाल आधे घंटे सूर्योदय के समय सूर्य के सामने बैठिए, सूर्यदेव की उपासना कीजिए, सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। और अगर आपके पिता हैं, जीवित हैं, तो यथासंभव उनकी सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उनकी केयर कीजिए। वृद्धजनों का, गुरुजनों का सम्मान कीजिए। कोई याचक, कोई भिक्षुक आपके द्वार पर आता है, उसे खाली हाथ मत लौटाइए। सूर्य की उपासना कीजिए और राहु के उपाय कर लीजिए। निश्चित रूप से
बहुत ही बेहतर जीवन बीतेगा। इतनी अच्छी कुंडली शायद ही किसी व्यक्ति की हो कि देवगुरु लग्न भाव में गोचर करें और देवगुरु उच्च के हों। आपको तो आप जो चाहें वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सूर्य के वजह से दिक्कत आ रही है, सूर्य को प्रबल करें, सूर्य की उपासना करें और राहु का उपाय कर लें। आपको हर स्थिति से, हर समस्या से मुक्ति मिल जाएगी।